हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है व्याकरण। क्या है? व्याकरण। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे? व्याकरण की परिभाषा। ठीक है, क्या जानेंगे? व्याकरण की परिभाषा। व्याकरण वह विधा है जिसके द्वारा हमें किसी भाषा का शुद्ध बोलना, लिखना एवं समझना आता है। ठीक है, व्यक्ति और स्थान भेद से संज्ञा में अंतर आ सकता है। इस प्रकार किसी भी भाषा का रूप निश्चित नहीं रहता है। अज्ञान अथवा भ्रम के कारण कुछ लोग शब्दों के उच्चारण अथवा ग्रहण में गलती करते हैं। उच्चारण में और बहुत सारी आपकी गलतियां होती हैं। बोलता कोई कुछ है और एक्चुअली समझता कोई कुछ है। ओके, इस प्रकार भाषा का रूप विकृत हो जाता है। ठीक है, भाषा की शुद्धता और एक रूपता बनाए रखना ही क्या है? व्याकरण का कार्य है। दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं? व्याकरण उस शस्त्र को कहते हैं जिसमें किसी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले नियम बताए गए हैं। ओके, तो कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए, इसका क्या है? व्याकरण से ही हम जैसे सही और गलत, किसी ने बोला कुछ, अब कुछ शब्द आगे हो गए, कुछ पीछे हो गए, तो वही गलत है। ओके, उदाहरण में अब हम देखेंगे, सीता पेड़ पर चढ़ता है। तो यहाँ सीता क्या है? कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है। कौन सा? स्त्रीलिंग है। तो क्या हो जाएगा? चढ़ता। ये किसको इंगित कर रहा है? पुरुष को। ठीक है, तो ये आपकी अशुद्धियाँ हैं। हम सभी जाएगा, हम सभी जाएगा, हम सभी जाएंगे, यहाँ पे आपका होगा। ठीक है, सीता पेड़ पर चढ़ती है, तो ये आपका शुद्ध रूप होगा। ठीक है, बाकी हमने दिया है तो आप यहाँ से देखेंगे। पहले वाक्य में अशुद्धि क्या है? सीता आपकी स्त्रीलिंग के साथ, जैसा मैंने आपको यहाँ बिना दिखाए ही तुरंत आपको एक्सप्लेन किया, स्त्रीलिंग के साथ क्रिया का रूप जो है चढ़ती होना चाहिए। ओके, क्या बनेगा? सीता पेड़ पर चढ़ती है। दूसरे में क्या है? हम सभी जाएंगे। ठीक है, ये आपकी क्रिया संबंधी अशुद्धियां हैं। नेक्स्ट देखेंगे व्याकरण के अंग। नेक्स्ट हमारी क्या हेडिंग है? व्याकरण के अंग। ओके, तो अब हम जानेंगे व्याकरण के हमारे कौन कौन से अंग हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं। भाषा के 4 मुख्य अंग हैं। पहला आपके वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। ओके, इसलिए व्याकरण के मुख्यतः 4 विभाग हैं। पहले आप वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। ओके, नेक्स्ट देखते हैं व्याकरण के हमारे कितने अंग हैं? मुख्यतः 3 अंग हैं। चलिए आइए देखते हैं वर्ण विचार या अक्षर। वर्ण विचार या अक्षर क्या होते हैं? भाषा की उस छोटी ध्वनि इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जैसे आ, वा, म, का, ल, प आदि। इम्पॉर्टेंट है ये आपका, कई बार आपकी बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है कि भाषा की उस छोटी से छोटी ध्वनि इकाई को वर्ण कहते हैं जिसके आपके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ओके, इसमें वर्णमाला, वर्णों के भेद, उनके उच्चारण, प्रयोग तथा संधि पर विचार किया जाता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं जो दूसरा अंग है वह क्या है? शब्द विचार। शब्द विचार कैसे? वर्णों के उस मेल को शब्द कहते हैं जिसका कुछ अर्थ होता है। ठीक है, वर्णों के उस मेल को अर्थ कहते हैं, वर्णों के उस मेल को शब्द कहते हैं जिसका कोई आपका अर्थ होता है। ओके, आइए देखते हैं, जैसे कमल, कमल, राकेश, भोजन, पानी, कानपुर आदि। तो कानपुर जो है आपका वे गलत है यहाँ पे थोड़ा। ठीक है, कानपुर। इनमें शब्द रचना, उनके भेद, शब्द संपदा तथा उनके प्रयोग आदि पर विचार किया जाता है। ओके, अब हम जानेंगे पद विचार। पद विचार 3rd नंबर था हमारा जो अंग था व्याकरण का। इसमें पद भेद, पद रूपांतर तथा
उनके प्रयोग आदि पर विचार किया जाता है। ओके। फोर्थ है हमारा वाक्य विचार। अनेक शब्दों को मिलाकर आपका वाक्य बनता है। वे शब्द मिलकर किसी अर्थ का ज्ञान कराते हैं। राजू सिनेमा देखता है, तो कई सारे इसमें शब्द मिलकर एक वाक्य बनता है। इसमें वाक्य व उसके अंग पदबंध तथा विराम चिन्ह आदि पर विचार किया जाता है। उम्मीद है आप लोग व्याकरण का जो अंग है, जो उसकी परिभाषा है, बहुत अच्छे से आपने समझी होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलेंगे।